आपने कभी नोटिस किया है कि गांव में सुबह कितनी अलग होती है? चिड़ियाओं गा रही होती हैं, घंटियां बज रही होती हैं और सब लोग उठकर काम पर लग जाते हैं, सिवाय राघव के, जो राजपुर का सबसे अमीर लड़का था। उसका मेंशन बहुत बड़ा था। उसकी थालियां सोने चांदी की थी और उसके पास हर काम के लिए नौकर थे। लेकिन एक चीज थी जो उसकी दौलत नहीं खरीद सकती थी, मेहनत। राघव सूरज उगने से पहले कभी नहीं उठता था। उसकी मां आवाज लगाती, बेटा खेत पर आकर मदद करो, लेकिन वह बस जम्हाई लेता और वापस बिस्तर में घुस जाता। उसकी सोच क्या थी? जब मेरे पास काम करने के लिए लोग हैं तो मैं क्यों काम करूं? मैं अपनी फैंसी सिल्वर स्पून के साथ चिपका रहूंगा और अपने खाने का आनंद लूंगा। उसके हाथ में हमेशा वही चम्मच रहता था, कभी कोई औजार नहीं, कभी कोई चिंता नहीं। इस बीच शहर के दूसरी तरफ रामू रहता था। कोई बड़ी जमीन नहीं, कोई नौकर नहीं, बस एक पुराना फावड़ा और उसकी मां का आशीर्वाद। हर सुबह सूरज उगने से पहले रामू खेतों में होता था, खुदाई करता और पौधे लगाता था। उसके हाथ खुरदरे थे, उसके कपड़े दागदार थे, लेकिन उसका चेहरा हमेशा मुस्कुराता रहता था। लोग पूछते, रामू तुम इतने कम में इतने खुश कैसे हो? वह मुस्कुराता और कहता, जब आप अपनी रोटी पसीने से कमाते हैं तो सादा खाना भी मीठा लगता है। यही मेरी असली दौलत है। लेकिन फिर आफत आ गई। एक साल बारिश मुश्किल से हुई, खेत सूख गए और खाने की कमी हो गई। अमीरों के पास अभी भी पुराना अनाज रखा हुआ था, लेकिन गरीब स्ट्रगलिंग थे। राघव अभी भी आराम से जी रहा था, फैंसी खाना खा रहा था, जबकि उसके पिता, जो सबसे बड़े जमींदार थे, अचानक बीमार पड़ गए। डॉक्टर ने कहा, इन्हें ताजा खाना चाहिए, सीधे खेत से। पुराना अनाज काम नहीं करेगा। अब राघव फंस गया था। जमीन सख्त थी और कोई नौकर उस पर काम नहीं करना चाहता था। उसकी मां ने कहा, अगर तुम अपने पिता की मदद करना चाहते हो तो तुम्हें खुद ही करना होगा। राघव घबरा गया, अपनी चमकदार चम्मच ऊपर उठाते हुए। क्या मैं इसका इस्तेमाल कर सकता हूं? उसने पूछा। सब बस हंस दिए। खुदाई के लिए चम्मच? तुम्हें फावड़ा चाहिए बेटा। शर्मिंदा होकर राघव मदद के लिए रामू के पास गया। मुझे सिखाओ प्लीज, मुझे जमीन पर काम करना नहीं आता। रामू मुस्कुराया। जरूर, लेकिन याद रहे, कोई शॉर्टकट नहीं है। चम्मच खाने के लिए है, फावड़ा काम करने के लिए। तो पहली बार राघव ने फावड़ा उठाया। वह भारी लगा, अजीब लगा। उसके नरम हाथों में छाले पड़ गए, उसके शरीर में दर्द हुआ और उसे एहसास हुआ खेती कोई मजाक नहीं थी। रामू बस हंसा। फर्क देखा? चम्मच आराम के लिए है, फावड़ा खाने के अपने अधिकार को कमाने के लिए। दिन इस हफ्तों में बदल गए। राघव ने जल्दी उठना शुरू कर दिया, खुदाई करना, पौधे लगाना, पानी देना, ठीक रामू की तरह। धीरे धीरे उसे समझ में आ गया, चावल का हर दाना किसी के पसीने और मेहनत से आता है। महीनों बाद खेत फिर से हरे भरे हो गए। राघव ने ताजी फसल काटी और अपने पिता के पास ले आया। उसके पिता ठीक हो गए और उसकी मां ने कहा, अब तुमने साबित कर दिया कि असली दौलत सोने में नहीं बल्कि कड़ी मेहनत में है। राघव ने अपनी पुरानी सिल्वर स्पून को देखा और कहा, मैंने सोचा था कि यह मेरी ताकत है, लेकिन असली ताकत हमेशा फावड़े में थी, वह औजार जो जमीन से जीवन देता है। उस दिन से राघव ने फिर कभी कड़ी मेहनत से पीछे न हटने का वादा किया। उसके पास चम्मच और फावड़ा दोनों थे और आखिरकार उसे समझ में आ गया कि उनका असली मतलब क्या था। तो यहां लेसन है, कड़ी मेहनत से बढ़कर कोई खजाना नहीं है। चम्मच आपको आराम देते हैं, लेकिन फावड़े आपको गर्व देते हैं। सच्ची दौलत प्रयास और ईमानदारी पर बनी है, सोने चांदी पर नहीं।